हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का आपके अपने करियर प्लानिंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं कृतिका महावर, आपकी एचआर एक्सपर्ट, आज आप सभी के साथ में एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। आज हम आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं एचआर से संबंधित कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग आपको पता होना आपके प्रोफेशनल और करियर ग्रोथ के लिए काफी बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी आने वाली यूजफुल वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। Human resource development help organization to develop their workforce through employee training and career development which improve organizational effectiveness and performance. HRD किसी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों को ट्रेनिंग और विभिन्न करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इम्प्रूव करता है, जिससे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल अचीव करने में हेल्प मिलती है और वर्कर्स की कार्यक्षमता और प्रदर्शन में भी सुधार होता है। Human resources specialists are responsible for recruiting, screening, interviewing, and placing workers. They may also handle employee relations, payroll, benefits, and training. किसी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर डिपार्टमेंट और एचआर स्पेशलिस्ट के द्वारा ही ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों की भर्ती, स्क्रीनिंग या छंटनी, साक्षात्कार और उन्हें अपॉइंट किया जाता है। एचआरडी ही एम्प्लॉय रिलेशंस, पैरोल और एम्प्लॉय बेनिफिट्स और ट्रेनिंग आदि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर इम्पोर्टेंट एज दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर, कंट्रोल, कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसीज द्वारा ही ऑर्गेनाइजेशन की संरचना, नियंत्रण, स्थिरता, निष्पक्षता से संबंधित जानकारी मिलती है। करियर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एजुकेशनल, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज दैट सूट योर इंटरेस्ट, पैशन एंड गोल्स। करियर प्लानिंग प्रोसेस के माध्यम से आप अपने इंटरेस्ट, पैशन और शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के आधार पर अपने लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करते हैं या आप अपने लिए कोई स्पेशल कोर्स का चुनाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे फाइनेंस और इकोनॉमी में इंटरेस्ट है और मेरा पैशन है आगे जाकर मैं फाइनेंशियल एडवाइजर बनूं, तो मैं अपने लिए फाइनेंस से संबंधित कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स का चुनाव करती हूँ। एप्लीकेंट इज ए जॉब सीकर हु हैज अप्लाइड फॉर ए जॉब ओपनिंग either by resume or by application. Candidate is the applicant that has been screened and qualified for the job opening. एप्लीकेंट को आवेदक भी कहा जा सकता है या वह व्यक्ति जो जॉब की तलाश में है। जब रिक्रूटर द्वारा उसे किसी पद के लिए स्क्रीनिंग किया जाता है तो उसे एक कैंडिडेट कहा जाता है। A CV and resume are similar. Both documents are summarize your professional history, education, skills and achievements. Both documents you provide employer to apply for an open position. किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपना सीवी या रिज्यूम तैयार रखना चाहिए, जो कि आप सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के रूप में अपने इंटरव्यूअर को दे सकते हैं। सीवी में आपके प्रोफेशनल हिस्ट्री, एजुकेशन, स्किल्स और अचीवमेंट्स की डिटेल अच्छे से मेंशन होनी चाहिए ताकि इंटरव्यूअर आपको सही पोजीशन पर हायर कर सके। आप एक अच्छा सीवी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। Organization is a group of people who form a business, club, etc. together in order to achieve a particular aim. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है लोगों का एक ऐसा समूह जो किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्मित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आईटी कंपनी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सोशल क्लब आदि। Recruitment refer to the process of identifying, attracting, interviewing, selecting, hiring, and appointing employees.
रिक्रूटमेंट का मतलब है भर्ती प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सही कैंडिडेट को पहचानने से लेकर उसके वैकेंट पोजीशन तक भर्ती करने या अपॉइंट करने की संपूर्ण प्रक्रिया शामिल है। रिक्रूटर इज ए पर्सन हु वर्क to fill vacancy in business or organization. Recruiter is responsible for reviewing a candidate's job experiences, negotiating salaries, and placing candidate in vacant position. रिक्रूटर वह व्यक्ति या व्यवसाय होता है जो अपने संगठन के वैकेंट पोजीशन को भरने का काम करते हैं। रिक्रूटर ही सिलेक्टेड कैंडिडेट को उसकी योग्यता और अनुभवों के आधार पर सही वेतन और पोजीशन पर भर्ती करता है, अपॉइंट करता है या हायर करता है। सैलरी इज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पेड टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर इन रिटर्न फॉर वर्क परफॉर्म्ड। सैलरी इज कॉमनली पेड इन फिक्स्ड इंटरवल, मंथली और वीकली। सैलरी एक निश्चित धनराशि होती है जो किसी एम्प्लॉय को जॉब पर रखने से पहले ही निर्धारित कर ली जाती है, जो कि एक निश्चित दिनांक या अंतराल पर कर्मचारी को एम्प्लॉय को दी जाती है, जैसे कि साप्ताहिक या मासिक तौर पर। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगने पर हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप आने वाले समय में हमारे चैनल पर किस टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखना चाहेंगे। Incentive is something that someone motivate to do something or work harder. For example, extra money offered to those employees who work extra hours on a project. कर्मचारियों को कार्य करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या धनराशि ऑफर की जाती है, जैसे एक्स्ट्रा टाइम वर्किंग के लिए या टारगेट अचीव करने के लिए आदि। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज टू देयर न्यू वर्क प्लेस एंड इट्स पॉलिसीज। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन या इंडक्शन द्वारा न्यू हायरिंग स्टाफ को कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ट्रेनिंग इज ए प्रोग्राम दैट हेल्प एम्प्लॉयज to learn specific knowledge or skills to improve performance in their current roles. ट्रेनिंग या प्रशिक्षण प्रोग्राम द्वारा कर्मचारियों को उनकी कार्य संबंधित स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प की जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज and to understand the abilities of a person for career growth and development. परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस लेवल या प्रदर्शन का पता लगाया जाता है और उस आधार पर उसे करियर ग्रोथ से संबंधित ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। An employee may be terminated according to the terms laid out in the individual labor contract signed between the employee and the employer. टर्मिनेशन प्रोसेस में किसी एम्प्लॉय को कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है जब वह एम्प्लॉयर द्वारा रखी गई शर्तों के मुताबिक कार्य नहीं करता है या ड्यूटी का पालन नहीं कर पाता है। An exit interview is a survey conducted with an individual who is separating from an organization or workplace. जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब छोड़ना चाहता है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है ताकि उससे यह जाना जा सके कि वह ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ना चाहता है, या हम कह सकते हैं उससे कंपनी के लिए फीडबैक लिया जाता है। ग्रीवेंस इज ए फॉर्मल एम्प्लॉय कंप्लेंट when an employee feel he or she has been negatively affected by the employer not holding up the terms of the employment agreement. ग्रीवेंस को औपचारिक शिकायत भी कहा जा सकता है जब किसी एम्प्लॉय को फील होता है उसके साथ वर्क प्लेस पर किसी तरह का अन्याय या असंतोषप्रद सिचुएशन हो रही है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो वह इसकी शिकायत अपने संबंधित अधिकारियों से कर सकता है। एम्प्लॉय वेलफेयर कम्स इन मॉनेटरी फॉर्म एंड सम अदर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर इंक्लूड्स हाउसिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोविजन ऑफ फूड। एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम के द्वारा कर्मचारियों को
आवास, स्वास्थ्य बीमा, परिवहन और भोजन आदि से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाती है। A labor or trade union, officially known as a labor organization, is an entity formed by workers in a particular trade, industry or company for the purpose of improving pay, benefits and working conditions. आप सभी ने लेबर यूनियन या श्रमिक संघ के बारे में जरूर सुना होगा। यह श्रमिक संगठन या ट्रेड यूनियन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में श्रमिकों के वेतन, बेनिफिट या वर्किंग कंडीशन आदि से संबंधित मामलों में सुधार के उद्देश्य से गठित की जाती है। मोटिवेशन इज द वर्ड derived from the word motive, which means needs, desires, wants or drives within the individuals. It is the process of stimulating people to action to accomplish the goals. मोटिवेशन या अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति मोटिव, पर्पस या उद्देश्य से हुई है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति में उपस्थित नीड्स या इच्छाओं को जागृत करके उसे किसी कार्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें मोटिवेशनल प्रोग्राम द्वारा मॉरल सपोर्ट दिया जाता है, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को टारगेट अचीव करने के लिए उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स, प्राइज या बोनस भी देते हैं। टीमवर्क इज द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ ए ग्रुप टू अचीव ए कॉमन गोल और टू कंप्लीट ए टास्क इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लक्ष्यों के आधार पर एम्प्लॉयज को अलग अलग टीम में डिवाइड किया जाता है ताकि सभी लक्ष्यों को प्रभावी रूप से कम समय में अचीव या पूर्ण किया जा सके। ग्रेच्युटी इज द मॉनिटरी अमाउंट which is payable to the employee of an organization under the Payment of Gratuity Act 1972. This is mainly paid to the employee as a token of appreciation for his or her services towards the company. Payment of Gratuity Act 1972 में आया था, जिसके अंतर्गत किसी एम्प्लॉय को पुरस्कार के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है जो कि उस एम्प्लॉय की बेहतर सेवाओं और एप्रिसिएशन के रूप में उसे दी जाती है। प्रोविडेंट फंड, ए वर्कर गिव्स ए पोर्शन ऑफ हिज और हर सैलरी टू द प्रोविडेंट फंड एंड एन एम्प्लॉयर शुड मेक ए कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या कर्मचारी भविष्य निधि, एक श्रमिक अपने सैलरी का कुछ भाग भविष्य निधि को देता है। इसी प्रकार एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन भी उस एम्प्लॉय के भविष्य निधि में कुछ भाग का योगदान करती है। यह योजना सरकार के द्वारा ही मैनेज की जाती है। ESI, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, इज ए सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंडियन वर्कर्स। द फंड इज मैनेज्ड बाय द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ESI एक्ट 1948। ESI भारतीय श्रमिकों के लिए बनाई गई स्व-वित्त पोषण सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे ESI एक्ट या अधिनियम 1948 में निर्धारित नियमों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ऑफर लेटर, एग्रीमेंट, बॉन्ड, एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर, फ्रेशर वर्सेस एक्सपीरियंस्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।